नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सितंबर महीना अभी शुरू हो गया है और बात करेंगे इस समय पे सोयाबीन की फसल की स्थिति क्या है और हमें क्या उपाय अपनाने हैं। तो साथियों, जैसे कि हमारी फसल लगभग 60 से 70 दिनों की हो गई है, फलियां लगी हुई हैं, कुछ क्षेत्रों में फूल भी साथ ही साथ चल रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में जबकि हमारी सोयाबीन की फसल में दाने भरने की स्थिति देखी जा रही है, तो एक जो इल्ली आती है जो कि पॉड बोरर की श्रेणी में आती है और उसके द्वारा दानों को कुतर कुतर के खाने की समस्या हमेशा बनी रहती है। लेकिन इस वर्ष कुछ खेतों पे कुछ किसानों के द्वारा जो फोटो प्राप्त हुए, ये भी देखा गया है कि एक ऐसी इल्ली जो कि पॉड बोरर की श्रेणी में आते हैं, तना छेदक, आमतौर पर रबी फसलों में देखी गई थी, लेकिन इस वर्ष सोयाबीन की खरीफ की फसल में भी देखी जा रही है। ये क्या करते कि दाने के फली के अंदर घुसती है और दानों को कुतर कुतर के खाती है और दानों को सड़ा भी देती है। तो इससे बचने के लिए या इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हमें क्या करना है कि जो फली छेदक इल्लियाँ है, चाहे हेलियोथिस आर्मीजेरा हो या जो नई इल्ली जो कि इस समय पे आप छायाचित्र में देख रहे हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए आपको ये करना है कि इंडोक्साकार्ब नाम की जो दवा है उसका छिड़काव करना है, या अगर दूसरी दवा करना चाहते हैं तो कई सारी दवाइयाँ हैं, इमामेक्टिन बेंजोएट है, ब्रोफ्लानिलाइड है, फ्लूबेंडियामाइड है और नोवालुरन प्लस इंडोक्साकार्ब। तो सबसे पहले आपको फली छेदक इल्लियों से नुकसान को कम करना है। अब बात करेंगे दूसरी, सेमिलोपर इल्लियाँ भी इस समय पे कई क्षेत्रों में देखी जा रही है और आप इस समय पे चित्र में देख रहे हैं कि इस प्रकार की ये इल्ली होती है और इसको नियंत्रित करने के लिए कई सारी दवाइयाँ इस समय पे आपके स्क्रीन पे दिख रही है। इनमें से आपको ये करना है कि कोई भी एक दवा लेनी है जो भी आपको उपयुक्त लगे और उसका छिड़काव 500 लीटर पानी के साथ में आपको अपनी फसल पे करना है। जैसे मैंने बताया कि दाने भरने की स्थिति में है, तो एक और खतरा आपको रहता है चूहे से किए जाने वाले नुकसान का। और ये क्या करते कि चूहे जो कम समय में पकने वाली या सबसे पहले जिस सोयाबीन की किस्म में फलियां लगती है उसमें अधिक नुकसान करते हैं। तो इसको हमें नियंत्रित करना, इससे होने वाले नुकसान को कम करना है। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा एक रोडेंटिसाइड यानी कि चूहे मारने की दवा का भी अनुशंसा की गई है। आपको ये करना है, इसकी आटे के साथ में लोई बना के या बेड बना के चूहे के जो छेद रहते हैं उसके आसपास रखना है, जिससे कि हम चूहे को या इसको देख के वो भाग जाएंगे या मर जाएंगे। अब बीमारी की बात करते हैं, एक और बीमारी जो सोयाबीन की फसल में आप इस समय पे देख रहे हैं जिसको कहते हैं राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट, और कई क्षेत्रों में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जिलों में इसको प्रकोप देखा जा रहा है। और इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी सोयाबीन की फसल के लिए अनुशंसित फफूंदनाशक है, आप इस समय पे उसकी सूची आप देख रहे हैं, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव करना है। चौथा जो बिंदु है, जो कि हमारी फसल में तंबाकू की इल्ली का प्रकोप इस समय पे हो सकता है, कई क्षेत्र में हो भी रहा है, तो इसको भी नियंत्रित करने के लिए दवाइयों की सूची आप देख रहे हैं। आपको इसमें से किसी भी एक रसायन का छिड़काव अपनी फसल पे करना है। एक और बीमारी जो हमारी सोयाबीन की फसल में इस साल बहुत क्षेत्रों में देखी जा रही है, जिसका नाम है एंथ्रेक्नोज। और ये ऐसे होता है कि आप जैसे कि इस समय पे फसल देख रहे हैं, इसमें तना भी काला हो जाता है, पत्तियां भी काली हो जाती है, पत्तियों के पिछली जो शिरा है वहाँ पे कालापन आ जाता है। ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है। तो इसको नियंत्रण के जो उपाय प्रारंभिक अवस्था में ही किए जाए तो बेहतर है। और इसके लिए जो अनुशंसित फफूंदनाशक है वो आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी एक आप छिड़काव कर सकते हैं। अब स्थिति ऐसे है कि यदि आपकी फसल में तीनों प्रकार की जो इल्लियाँ है, जैसे कि तंबाकू की इल्ली है या चने की इल्ली है या सेमिलोपर इल्ली है, तो तीनों इल्लियाँ एक साथ होने पर एक ही दवा के छिड़काव से आप नियंत्रित कर सकते हैं
और इसके लिए जो दवाइयों की जो सूची है, जैसे कि प्रोप्लानिलाइड है, इंडोक्साकार्ब है, फ्लूवेंडियामाइड है या नोवालुरान प्लस इंडोक्साकार्ब है, इनमें से कोई एक लेके आप अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। अंतिम बात पीली मोज़ाइक वायरस के बारे में। और अभी तो बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जहाँ पे प्रारंभिक अवस्था में ये बीमारी लगी है, कम पौधे पे है या शुरुआत है, तो सबसे पहले तो ऐसे पौधों को अपने खेत से उखाड़ के बाहर कर दें। और साथ ही साथ इसका जो वाहक कीट है सफ़ेद मक्खी, इसको नियंत्रित करने के लिए जो दवाइयों की सूची देख रहे हैं, इनमें से कोई एक आप लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।